दिवाली के बाद तेजी फिनिश हो जाया करती है। जो हमने ये लास्ट वीक बात की थी आपसे, आपने देखा है इस वीक बिल्कुल ऐसा ही होता नज़र आया। और दिवाली के बाद के ये जो 2 सेशंस हैं, किस तरह की फॉल आपको चार्ट पे नज़र आ रही है, आप खुद ही देख पा रहे हो। तो ये जो फॉल शुरू हुई है, क्या अब ये एक नए फॉल की शुरुआत है, या जो हमने आपसे लास्ट वीक बात की थी कि 26,000 के ऊपर जाने का मतलब ही सिनेरियो 2 का एक्टिव हो जाना है और तेज़ी और आने वाली है। तो ये दोनों ही जो मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं मार्केट से, इसका आखिरकार क्या मतलब है। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो सितंबर अक्टूबर में हम बात कर रहे थे इसको बड़ा फॉल देने की शुरुआत कम से कम कर देनी चाहिए, अगर वो ये नहीं कर रहा है अभी तक, तो उसका क्या मीनिंग निकलेगा और मार्केट यहाँ से कैसा बिहेव करेगी, सभी चीज़ों की आज हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा तसल्ली से समय निकाल के देखिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले हम सेक्टर्स पे चल के समझें कि मार्केट ने क्या किया है इस वीक, उससे पहले मैं बस आशा यही करता हूँ कि दिवाली का त्यौहार आपके घर में नई खुशियाँ, नया उमंग और आनंद लेकर आया होगा। और अगर किसी भी कारण से ऐसा नहीं हो सका है तो बस हार नहीं मानना है। नेक्स्ट जो दिवाली आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है वो आपका बहुत ही बेहतर जाने वाला है। इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सुख दुख तो हर एक की लाइफ में और मार्केट में भी बना रहता है, आपको पता है, वो तो साइकिल है, राइट। तो चलिए अपनी बात को शुरू करते हैं मार्केट की और देख लेते हैं यहाँ क्या हुआ है। शुरू करते हैं बात फार्मा सेक्टर से। फार्मा में देख रहे हो आप, कुछ खास नहीं हुआ है। जो बाउंस हमने बात की थी कि अब आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ ये है, जो ये एरियाज़ हैं ये डिसाइसिवली ऊपर नहीं कटने चाहिए, तो अभी तक वो आप देख रहे हो नहीं हो चुका है। कई महीनों से यहीं फंसा के रखा हुआ है मार्केट। पहले भी आप इसके देखोगे तो कहीं खास गया नहीं था, राइट। तो पॉइंट वही है जो हम आपको बताने की कोशिश करते आ रहे हैं कि मार्केट में कहीं कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन अब इल्यूजन बना के रखा गया है इंडेक्स के कारण कि वो एक तेज़ी की ओर चल रहा है। फार्मा आप देख रहे हो ऐसा कुछ भी हमें शो नहीं कर रहा है। मेटल की बात करें तो मेटल ज़रूर एक हाई की ओर बढ़ता नज़र आया, लेकिन अभी तक आप देख रहे हो लास्ट 2 वीक हो गए हैं, 3 वीक्स होने वाले हैं इनफैक्ट, वो एक ही रेंज में टिका के खड़ा है। तो अब यहाँ से ये फैसला लेगा आने वाले समय में कि ये और तेज़ी करना चाह रहा है या नहीं। बट फिलहाल चूंकि ट्रेंडिंग मूव में है, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि गिर जाएगा। इसीलिए हमने आपको ये लेवल दिया था कि इस 9700 9750 लेवल को इसे ब्रेक करना नीचे ज़रूरी है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये बिल्कुल ऊपर बना रह सकता है। ऊपर कितना जाता है या नहीं वो आने वाले समय में देखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट यही है कि इस लेवल को आके नीचे पहले ब्रेक करे, ठीक है। जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक बिल्कुल ऊपर बना रह सकता है। एनर्जी सेक्टर में वही हो रहा है जो हम जिसकी उम्मीद कर रहे थे। थोड़ा लेट शुरू हुआ, लेकिन एक अच्छा बाउंस ऑलरेडी आ चुका है। हमने आपको लास्ट वीक ही बता दिया था, शायद उससे भी पहले बता दिया था, कि जितनी उम्मीद थी वो बाउंस हमारी नज़र में आ चुका है। और अब ये बिल्कुल जब गिरना चाहे तो बिल्कुल रेडी है गिरने के लिए, नई फॉल शुरू करने के लिए। अब देता है या नहीं वही हमें देखना है, क्योंकि मार्केट आप देख ही रहे हो आजकल पूरा रेंज बाउंड बना के रखा हुआ है। कुछ भी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो देखते हैं ये क्या डिसीजन लेते हैं। आईटी की बात करें तो आईटी में वो बाउंस जो पेंडिंग है काफ़ी समय से, वो हमने देखा और बढ़ता नज़र आया। अभी तक हालांकि जिस हाई की हम बात कर रहे थे कि ऊपर जाना चाहिए, इस हाई के ऊपर जाना चाहिए, वो अभी तक चाल वैसी तो नहीं बनी है, लेकिन अभी तक कम से कम डेंजर जोन में नहीं है, जैसा हमने सेपरेट वीडियो इसका बनाया है। आई होप आपने वो देख लिया होगा अब तक, राइट। तो वो जब तक प्रॉब्लम नीचे की ओर नहीं गिर रहा है तब तक तो ठीक ही है, ठीक है। तो देखते हैं आगे ये क्या करता है। ऑटो सेक्टर भी एक रेंज में फंसा के रखा हुआ है मेटल सेक्टर की तरह, ना ये नीचे गिरे हैं ना ये ऊपर गए हैं, तो इनके जो डिसीजंस होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस पर भी कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। जब तक इनका कुछ डिसीजन नहीं निकलता है कोई बात करने का फ़ायदा नहीं है। उम्मीद करते हैं हम कि नीचे ही गिरे, लेकिन देखते हैं क्या होता है। एफएमसीजी में जो तेज़ी लास्ट वीक हमें दिखी थी कि बहुत बढ़िया चाल आई थी नीचे से, आपने देखा इस वीक कुछ खास ऐसा नहीं हुआ और वापस गिरता नज़र आ रहा है। हालांकि मैंने आपसे पहले बताया है कई महीनों से ये एक रेंज में है, और हमने बात की थी कि ये 60,000 61,000 बड़े आराम से जा सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है अगर जाना चाहे। और आज नहीं पहले से जाना चाहिए था, मगर अभी तक नहीं गया है। तो अभी ये क्या करता है आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये इसके पास जगह है जाने की, अभी तक तो गया नहीं है, आगे देखते हैं क्या करता है। पीएसयू बैंक की बात करें तो पीएसयू बैंक हाई के आसपास टिका के खड़ा है, बिल्कुल बहुत ऊपर नहीं गया है लेकिन नीचे भी नहीं आया है। तो इसीलिए जैसा मैंने आपसे यहाँ भी कहा था कि अगर ये इस हाई को पार करके ऊपर निकल गया है अब, तो अब जब तक ये वापस इन एरियाज़ को 7200 एरियाज़ को ब्रेक करता नहीं है तब तक ये गिर जाएगा। हम अभी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल ये अच्छा कर रहा है, हम ये मानेंगे कि आगे भी अच्छा कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब क्या करेगा वो आने वाले वक्त में ही हमें जल्दी पता लगेगा।
रियल्टी की बात करें तो रियल्टी ने अभी तक कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं किया है जिसको हम बात कर सकें। क्लियरली जो एक बाउंस की हम बात करते आ रहे हैं वही अभी तक आ रहा है। इस वीक हालांकि वो भी नहीं आया है कुछ खास, मगर ठीक है, अभी बाउंस पीरियड में चल रहा है, आगे भी और थोड़ा बहुत चल सकता है, कोई खास दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आपने देख लिया है कोई बहुत खास मूव नहीं आया है। जैसी तेज़ी हमने निफ्टी में देखी और उसके बाद एक फॉल भी देखा है इस वीक, वैसा कुछ हमें सेक्टर्स में फ़िलहाल तो नज़र नहीं आया कि कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आया हो। बट स्टिल जैसा मैंने आपसे बता रखा है कि सेक्टर से हमें काफ़ी क्लैरिटी आएगी आने वाले समय में। तो अभी चूंकि वो कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं तो ज़बरदस्ती उससे कोई बात निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। सीधे चलते हैं ग्लोबल मार्केट पे और वहाँ समझते हैं क्या हमें वहाँ से कोई इशारा मिल रहा है या नहीं, क्योंकि उसके बारे में भी हमने काफ़ी बातें लास्ट कुछ वीक्स में की हैं। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। चलते हैं डाउ जोन्स पे। डाउ जोन्स आप देख रहे हो जो फॉल आया था उसको पूरी तरह फॉल्सीफाई करके फिर एक बार लाइफ टाइम हाई पे आके खड़ा हो गया है। हालांकि जैसे मैंने आपसे बताया था ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कट जाएगा तो फिर एक और तेज़ी आगे बढ़ सकती है और उसका मतलब साफ होगा कि ग्लोबल मार्केट अभी गिरने के मूड में नहीं है। ठीक है, हमने देखा है कि नीचे नहीं गया है, लेकिन ऐसा हाई के ऊपर बहुत चला गया हो ऐसा भी नहीं हुआ है। हाई काटने के हमने पहले भी बताया था कोई कसम नहीं होती है। मेन पॉइंट ये कि क्या ये एरिया पार करता है, क्या 48,000 के ऊपर भी निकल जाता है, ऐसा कुछ होता नज़र आता है तो हम ज़रूर इसको दूसरी नज़र से देखेंगे। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो अभी ज़्यादा बात करने का फ़ायदा नहीं है। और नीचे हमारा लेवल भी ब्रेक नहीं किया है 45,000 के आसपास का, तो इसमें कोई खास बात करने का फ़ायदा नहीं है। ये टोटल एक न्यूट्रल जोन इसको हम लोग मानेंगे। डिसाइसिव जोन मुझे ज़्यादा कहना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर और तेज़ी आ सकती है और इसके नीचे जो हम एक फॉल का वेट कर रहे हैं, बड़े फॉल का, वो शुरू हो सकती है। तो देखते हैं यहाँ पे डिसीजन क्या लेता है। फिलहाल इसके हाल पे इसे छोड़ देते हैं जब ये खुद कुछ हमें नहीं बता रहा है। नैस्डैक की बात करें तो वहाँ पे भी सेम हुआ है, जो एक परेशानी इसमें चल रही थी उसी रेंज में था। फिलहाल इस वीक हाई लगाता नजर आया है ज़रूर डाउ जोन्स की तरह, मगर कोई बड़ा मूव यहाँ से नहीं आया है। तो देखते हैं ये भी क्या करता है। रसल तो वो भी करता नज़र नहीं आया है, वो इसी रेंज में चल रहा है और पुराने रेजिस्टेंस के आसपास जैसा आपको पता है वहीं पर समय बिता रहा है। समय बिताने देते हैं, ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट फालतू में करने का फ़ायदा नहीं है। कैक की बात करें तो जो हमने बात की थी कि ये हाईज को काटना था अगर, तो फिर ये एक अच्छी तेज़ी ले सकता है। लेता है या नहीं वो आने वाले समय में देख के पता लगेगा, क्योंकि बिहेवियर वाइज इसका बहुत अच्छा मूव नहीं आ रहा था। और आप देख भी रहे हो कि अभी फ़िलहाल इन एरियाज़ के ऊपर टिका हुआ है, लेकिन चूंकि इंट्राडे चार्ट है, डेली पे हम लोग बात करते आ रहे हैं तो डेली चार्ट में कर देता हूँ, तो आपको साफ यहाँ नज़र आता है कि इस एरियाज़ के ऊपर गया तो ज़रूर है, मगर कैरेक्टर आपको टोटली दिख रहा है कि नहीं है। कैंडल्स किस तरह की बनी है आपको खुद ही नज़र आ रहा है, ना बहुत ऊपर गया है ना बहुत नीचे गया है। तो देखते हैं यहाँ से क्या करता है। फिलहाल पॉजिटिव जोन में खड़ा ज़रूर है, जो चीज़ है उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, हमेशा उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जब तक आप ये कह सकते हो साफ साफ कि इन एरियाज़ के ऊपर टिक के खड़ा हुआ है, तब तक बिल्कुल ऊपर जा सकता है, ये याद रखना है। ठीक है, जाता है या नहीं वो आने वाले समय में पता लग जाएगा। डैक्स की बात करें तो वो अपने उसी रेंज में चल रहा है, सपोर्ट एरिया को ब्रेक नहीं किया जो लास्ट वीक आया था और उसी के ऊपर टिका के खड़ा हुआ है। तो देखते हैं, रेंज कंटिन्यू देख ही रहो आप, महीनों से चल रही है तो अभी भी चल रही है। देखते हैं क्या करते हैं ये। यूके 100 ऐसा कुछ भी करने को अभी राजी नहीं है, अपने हाई की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। 10,000 का आपको पता है एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, एक लेवल वाइज इसको बोलते हैं, प्राइस वाइज रेजिस्टेंस है, उसको पार करता है या नहीं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। तो देखते हैं यहाँ से क्या करता है। इसका जो काम है करने का तरीका फिलहाल अभी अच्छा है, तो अभी और अच्छा कर सकता है, क्लियरली उसमें कोई डाउट नहीं है। निकाई की बात करें तो निकाई हमने पहले बता रखा है आपको, इसका भी 50,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आ गया है, तो ये कहीं से भी एक करेक्शन ज़रूर कर सकता है। करेगा या नहीं वो आने वाला समय बताएगा। ओवरऑल ये एक अच्छे मोमेंटम में है, अच्छी तेज़ी में है, तो इसको ये नहीं कह सकते कि अभी गिर जाएगा, राइट। तो बिल्कुल देखते हैं क्या करता है। पहले कोई एक हमारा बिल्कुल अर्ली सपोर्ट जिसको बोलते हैं, जैसे कि ये 46,300 के आसपास का एरिया, पहले इसे काटे, राइट। तो जब तक ये सब एरिया नहीं कटते हैं तब तक ये तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में जो फॉल आया था फिर उसको डिनाई करता नज़र आया, फिर ऊपर आ गया है। हालांकि कैंडल्स जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं है, बट आया है। तो देखते हैं क्या करता है। हमारा व्यू आपको पता है, इसको एक बार नीचे आना चाहिए और बहुत नीचे ना भी आए तो ऊपर नहीं जाना चाहिए यहाँ से। देखते हैं ये क्या करता है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स एज़ यूजुअल, जैसा हमने आपको यहाँ महीनों पहले बता दिया था जून जुलाई में, कि यहाँ से नीचे गिरे मुश्किल है और बिल्कुल 100-101 तक जा सकता है। आज तक 100-101 तो गया नहीं है, लेकिन नीचे भी नहीं गया,
तो एक रेंज में काम कर रहा है। इसका कोई इम्पैक्ट जैसा हमने आपको महीनों पहले बता दिया था मार्केट पे कुछ भी पड़ने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं पड़ रहा। आप देख रहे हो डिस्पाइट कितनी तरह की बातें हो रही हैं, कितने सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तरह तरह के, टैरिफ वॉर से रिलेटेड या और कोई भी आ रहे हैं, मगर करेंसी पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। बात करें अगर बॉन्ड यील्ड की तो वहाँ पे भी आप देख रहे हो कोई असर नहीं पड़ा है, वो थोड़ा बहुत फॉल ही आया है, ओवरऑल ऊपर बढ़ा नहीं है। तो जब तक ऊपर बढ़ा नहीं तब तक ये सेफ जोन में है, तो इस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब तक ये ऊपर नहीं आता है 4.85% की ओर नहीं बढ़ता है तब तक इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम मार्केट में आने वाली नहीं है, और हम उसी प्रॉब्लम के आने का वेट कर रहे हैं जैसा आपको पता है। ठीक है, तो देखते हैं कब आता है या नहीं आता है, वो यही बताएगा। फिलहाल इसके हाल पे इसे छोड़ देते हैं, अभी कुछ नहीं हो रहा है। USD/NR ने इस वीक कुछ नहीं किया, एक रेंज बाउंड में ही काम करके वहीं क्लोज कर गया, तो कुछ खास इस वीक होता USD/NR के तौर पर नज़र नहीं आ रहा है। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल जो नीचे गिरता नज़र आ रहा था फिर इस वीक ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि अभी फ़िलहाल चूंकि सेफ जोन में नहीं आया है, $71-72 के ऊपर नहीं आया है, बट स्टिल नीचे अभी गिरने को इनकार किया है इसने, एक अच्छी चाल देता नज़र आया है। तो देखते हैं, पॉइंट यही है ना, आप देख रहे हो ना, कोई चीज़ पे भी आप देख रहे हो प्राइस हर जगह आपको ग्लोबल मार्केट में भी आपने देख लिया रेंज बाउंड ही है। कोई चीज़ नीचे गिरती है तो वो ऊपर आ जा रही है, कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो वो नीचे आ जा रही है, ये एकदम क्लियरली एविडेंट है आपको। तो इसीलिए अभी ज़्यादा बात करने का ग्लोबल मार्केट के बेसिस पे एटलीस्ट फ़ायदा नहीं है। फिर भी चल के एक बार देख लेते हैं क्या हुआ है, नज़र बिटकॉइन को नज़र मार लें तो वहाँ भी इस वीक कुछ खास नहीं हुआ है। वो जो मैंने आपसे बताया था कि सपोर्ट एरियाज़ पे हमें ध्यान रखना है, वो आपने देखा है ब्रेक नहीं किया है, अभी तक होल्ड कर रहा है। तो बस देखते हैं आगे क्या करता है। मैं लेवल लगा देता हूँ आगे के लिए, आपको क्लियर रहेगा। ये शगुन का एरिया है 101,000 के आसपास, दिस वन, राइट। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करता है तब तक ये आप कह सकते हो पॉजिटिव टू रेंज बाउंड एरिया में रह सकता है, फिर ऊपर कंटिन्यू कर सकता है अपनी तेज़ी को। इस लेवल के नीचे आते ही इसकी परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी, तो इस एरिया को आप देख सकते हो। गोल्ड को चलते चलते देख लें तो बाहर के गोल्ड में जो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी आ रही थी, एक बार उस पर विराम लगा और एक फॉल हमें एक ही दिन ढंग की आती नज़र है, उसके बाद फिर से रेंज बाउंड हो गया है। तो इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं, कोई मतलब निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा करेगा क्या, ये चाल आई है, थोड़ी बहुत यहाँ समय बिता लेगा, थोड़ा बहुत यहाँ गिर लेगा, थोड़ा बहुत राइट कुछ समय बिता लेगा, लेकिन क्या ये बता रहा है कि बड़ी फॉल आने वाली है? तो अभी उसका हमें कुछ भी क्लैरिटी नज़र नहीं आ रहा है। इसको देखकर तो अभी कहने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम अभी ज़्यादा उसमें बात नहीं करेंगे। अपना इंडियन गोल्ड भी देख लेते हैं चलते चलते, तो वहाँ पे भी कुछ सिमिलर काम ही हुआ है, कुछ खास बात नहीं हुई है। एक फॉल आया और वहाँ पे आके खड़ा हो गया है। तो अब देखते हैं क्या करता है। लेवल वाइज आपको पता है, जैसा मैंने बताया था कि 118-120,000 को ब्रेक करके ऊपर गया है। आप देख रहे हो अभी उसी के ऊपर ही काम कर रहा है, तो रेजिस्टेंस अपने आप ऑटोमेटिक सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है एज ऑफ नाउ। आगे क्या करेगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आपने देख लिया है, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है मार्केट में। खासकर ग्लोबल मार्केट तो बिल्कुल रेंज बाउंड टाइप में फंसा के अटका के रखा हुआ है। फिलहाल जब ये कोई इशारा नहीं दे रहे हैं, कुछ हमें क्लियर नहीं बता रहे हैं, तो हमें ज़बरदस्ती उसमें कुछ इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत है नहीं, उसको उसके हाल पे छोड़ देना है। ग्लोबल मार्केट हमें कुछ नहीं बता रहा है, पीरियड, राइट। आगे बढ़ते हैं और अपने जो बाकी के इंडेक्स हैं, मेन चार्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं वहाँ क्या हो रहा है। वापस 3 आवर के चार्ट को करते हैं और जूनियर निफ्टी पे आ जाते हैं। तो वहाँ आपने देखा है कि एक इंथुजियाज्म थोड़ा बहुत आया, प्राइस में एक चाल आई, हमारी थोड़ी सोच से ऊपर की ओर आने की कोशिश किया है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है इस हाई के ऊपर टिकना नहीं चाहिए, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। मेरा तो पॉइंट ये है इस हाई के ऊपर जाना भी क्यों चाहिए, राइट। लेकिन फिर वही बात है, मार्केट है, वो डिसेप्शन उसका काम है, धोखा देना काम है, तो वो कैसे देते हैं, किस तरह से देते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। बट फिलहाल पॉइंट यही है कि डिसाइसिवली इस हाई के ऊपर इसे अब टिकना नहीं चाहिए, जो हमने हमेशा से आपको बता रखा है ऑलरेडी। एक क्लियरली हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में लास्ट के कुछ हफ्तों में बात की है, राइट। तो उसको ही हमें फॉलो करना है। तो अभी फ़िलहाल ये बाउंस में है, कुछ खास इसमें भी नहीं हुआ है। बात करें अगर स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप में तो हमने आपसे पहले ही बता रखा है कि जो एक्सपेक्टेशन थी बाउंस की, वो यहाँ इसने ऑलरेडी पूरी कर ली थी। फिर एक फॉल आया, फिर एक बाउंस आ गया। तो अगर आप देखोगे घूम फिर के, तो यहाँ पे भी लास्ट 2-3 मंथ्स में कहीं नहीं गया, राइट। लेकिन हमने जैसा बात की थी कि ये नॉर्मल है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। बट अब यहाँ से गिरना शुरू कर देना चाहिए, कहीं से भी कोई भी हाई लगाना चाहता है यहीं कहीं और, तो वो लगाने के बाद गिरना शुरू कर देना चाहिए। वो हमारी एक्सपेक्टेशन है। आई होप आपको याद होगा, हम लोग इसे ऊपर जाता हुआ नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर आप देखते हो ये हाई की ओर पहुंचता है, फिर और हाई लगाने लगता है,
तो ये कहीं ना कहीं इशारा करेगा कि एक तेज़ी फिर इसमें बन रही है और फिर और तेज़ी आ सकती है। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। तो देखते हैं ये क्या तय करता है। फिलहाल तो अभी कुछ भी तय कर नहीं रहा है, तो इसमें भी हम ज़बरदस्ती कोई बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं वो क्या बता रहा है। बैंक निफ्टी ने जैसा पहले ही क्लैरिटी हमें दी थी कि ये हाई के आसपास ही आ गया था, तभी हमने आपसे बात कर ली थी कि ये यहाँ नहीं आना चाहिए था। यही एक ऐसा पॉइंट है जो अब एक मिस्ट्री की तरह खड़ा है। मतलब जो हमारा व्यू है नीचे गिरने को लेकर, उसको ये चैलेंज कर रहा है कि नहीं भाई, हम मार्केट जो कह रही है हम नहीं गिरेंगे। तो इसका क्या मीनिंग है वो तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा कि ये तेज़ी कितनी ओरिजिनल है, कितनी रियल है, या सिर्फ एक हाई लगाने वाला एक फेक काम हो रहा है, सिर्फ वो है। तो वो आने वाले वक्त में ज़रूर हमें पता लगेगा। लेकिन चूंकि हम बात आपसे करते आ रहे हैं कि इसको हाई के आसपास नहीं जाना चाहिए था, उसका एक मतलब साफ है कि हमें हमेशा प्राइस को रिस्पेक्ट देनी ही होती है। तो रिस्पेक्ट हमने कैसे दी थी वो हमने लास्ट वीक आपको बता दिया था। जब तक ये 56,000 के नीचे, 55,800 के नीचे नहीं आता है, तब तक हम बैंक निफ्टी को ख़राब नहीं कह सकते। दैट्स इट। तो इसीलिए सिर्फ ये एक सेक्टर है, लेकिन चूंकि ये बहुत भारी सेक्टर है, ज़बरदस्त सेक्टर है, क्योंकि इसका वेटेज है निफ्टी में, तो इसको तो हम कभी भी डिनाई कर नहीं सकते। तो इसीलिए ये जो एक चैलेंज हमारे सामने ला के खड़ा कर दिया है इसने, ये कह रहा है कि मार्केट नहीं गिर रही है, वो उसका क्या परिणाम निकल रहा है वो अभी आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट में कंक्लूजन में। ठीक है, चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर, वहाँ देख लेते हैं क्या हो रहा है। निफ्टी में एक्चुअली इंटरेस्टिंग इस वीक काम हुआ है। क्यों हुआ है उसको समझ लीजिए। हम जैसा आपसे बताते आ रहे हैं कि सिनेरियो 2 एक्टिव हो जाएगा। लास्ट वीक भी हमने स्पेसिफिकली आपको बताया था कि अगर 26,000 के ऊपर जाने की कोशिश किया, उस तरफ जाने की कोशिश किया, तो सिनेरियो 2 एक्टिव हो जाएगा। 26,000 के ऊपर जाकर जब इसने सिनेरियो 2 को एक्टिव करने की बात छेड़ी दी है, तो आज आप ये तो समझ लीजिए कि सिनेरियो 2 के एक्टिव होने का मतलब क्या है, थोड़ा सा डिटेल में। सिनेरियो 2 का मतलब ये है कि प्राइस और टाइम में इसके बाउंस का और डिले करना। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था ना कि हाइक्स कटने चाहिए, फिर ये एक इस हाई के ऊपर एक बार जा सकता है, तो वो तो अभी ही आ गया है। करेक्ट। एक ये हो सकता है कि इस हाई के ऊपर भी जा सकता है, करेक्ट, जो लाइफ टाइम हाई है। तो अभी क्या हो सकता है, अगर सिनेरियो 2 एक्टिव रहता है तो आप देखोगे अभी ये 26,500 की साइड एक बार मुंह मारने जा सकता है। उसके लिए जगह इसकी खुल गई, प्लस इसका 1 से लेकर 2 मंथ्स यानी नवंबर एंड दिसंबर भी ये ऊपर ही बना रह सकता है। कितना ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा वो देखेंगे। ये सिनेरियो 2 का मतलब था कि यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस और टाइम में एक्सटेंशन और लग गया बाउंस का, क्योंकि जब हाई लगाकर एक इंथुसियाज्म ही अगर क्रिएट करना है और कि हाँ हम ऊपर जा रहे हैं, हमें ले लो, बाय करो, मार्केट में इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो, अगर उसका और उसको दम दे रहे हैं साइकोलॉजिकली, तो फिर वो एक बार लाइफ टाइम हाई के ऊपर भी जाना चाहिए। और उस केस में 26,500, 26,800 इस तरह का हाई आपको बिल्कुल फिर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, जाएगा ये नहीं जाएगा मैं इसको नहीं बिल्कुल आज कह रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, बाउंस किसी भी दिन से ख़त्म हो सकता है। वो कहते हैं ना, वो बहाने का वेट करते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाएगा वहाँ कि नहीं जाएगा, लेकिन इसका रूम प्राइस वाइज खुल गया है उतना, ये मुझे कहने में कोई भी बुराई नहीं है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो सकती है ये समझ लीजिए। जो हमने आपको बताया था कि सितंबर और अक्टूबर में ये परफेक्ट टाइम है इसको गिरने के लिए, बड़ी फॉल की शुरुआत तो कम से कम कर देनी चाहिए। ठीक है, तो वो अभी तक आपने देखा है अक्टूबर ऑलमोस्ट पास हो रहा है, वो कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो वो नहीं अगर हो रहा है तो मैंने आपसे ये भी बताया था इसका भी कुछ मीनिंग निकलेगा। तो उसका मीनिंग आज समझ लीजिए क्या है। यहाँ से अगर आने वाले कुछ दिनों में ही, नवंबर की शुरुआत थोड़ा सा देख लेंगे हम इसको, मैं आपको आके बता दूंगा किस दिन, लेकिन जब भी अगर आप देखते हो आने वाले कुछ दिनों में ये अगर वापस नहीं आता है, 25,100 के नीचे कम से कम आना शुरू नहीं करता है अगर, और ये ऊपर ही बना रहता है, तो आप ये इसका मतलब एक बात समझ लीजिए कि ये ऊपर रहना चाह रहा है। इसका मीनिंग एक ये निकलेगा, और इसका मतलब जो होगा वो थोड़ा सा डरावना है। वो ये कि जो ये हम बाउंस की बात करते आ रहे थे, मैं थोड़ा चार्ट बड़ा कर देता हूँ, जो मैंने आपसे कहा था कि ये फॉल आया है, उसके बाद एक ये बाउंस आया है, और अब इसे वापस गिर जाना चाहिए। किस लेवल तक वो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये जो फॉल की बात हम कर रहे थे, वो अब अगर ये नहीं गिरता है कुछ दिनों में, तो ये बताने की कोशिश करेगा कि शायद बहुत नीचे, यानी कि 20,000 21,000 के नीचे अब ये शायद नहीं जाएगा।
अब आप कहोगे कि मार्केट गिर तो रही नहीं है, तो 20,000 और 21,000 के नीचे नहीं जाएगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरना नहीं चाह रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है इस एक्शन से, ठीक है। तो आने वाले दिनों में अगर आप देखते हो कि ये गिरना शुरू नहीं करता है, वापस अगर 25,100 का लेवल नहीं काटता है, तो इसका मतलब दो है। पहला कि ये 21,000 और 20,000 के नीचे जाने के मूड में नहीं है, प्राइस में गिरना नहीं चाहता है, पहला मतलब ये निकलेगा। और इसी से दूसरा मतलब निकलेगा, जिस बात का मुझे डर था, जिसके बारे में हमने सिनेरियोज में जो इससे पहले बात की थी कुछ हफ्तों पहले, उसमें आपको ये डर बताया था। सिनेरियो नंबर 3, वो थर्ड का सिनेरियो का मतलब क्या था कि फिर ये कहीं नहीं जाएगा आने वाले 6 to 8 मंथ्स भी। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये कहीं नहीं जा रहा है। अभी तक तो हम सोच रहे थे कि ये आने वाले कुछ एक मंथ्स में गिर जाएगा, कुछ एक लो लगा लेगा, और 2026 मार्च, अप्रैल, मई, कहीं भी इन मंथ्स से ये ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। मगर जो ये कर रहा है, ये बता रहा है कि ये प्रोग्राम और एक्सटेंड कर रहा है टाइम में, यानी कि ये बहुत गिरना भी नहीं चाह रहा है, लेकिन आप देखोगे ये बहुत बढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। अगर हम सही हुए तो कंडीशन अप्लाई। मैं आपको आज ये बात कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन जैसे जैसे अब यहाँ से ये दिन ज़्यादा गुजरते जाएंगे, वैसे वैसे ये वाली बात और कंफर्म होती जाएगी। जिस दिन कंफर्म होगी उस दिन हम और डिटेल में इसकी बात करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम, जो फ्रस्ट्रेशन आपने 2025 में फील की है, यही आप 2026 में फिर फील करोगे। जो हम ये सोच रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, 2026 के फर्स्ट सेकेंड क्वार्टर में ये ठीक हो जाएगा और ये फर्स्ट हाफ में ही तेज़ी की शुरुआत कर देगा। और ये एक्शन कर कर ये बता रहा है कि इसको इतनी जल्दी अभी नहीं है, क्योंकि गिरना तो अभी शुरू ही नहीं हुआ ना। आपको याद है ना पॉइंट क्या था हमारा, कि ये बढ़ेगा, बाउंस लेगा, बाउंस ले लिया, और फिर इसको गिरना था 2025 के लेटर पार्ट में। तो आ तो गए लेटर पार्ट में। तो अगर आप अभी नहीं गिर रहे हो और सिनेरियो 2 एक्टिव कर रहे हो, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि फिर आप नवंबर भी और दिसंबर भी ऊपर रहना चाह रहे हो। तो 2025 निकल गया ऐसे, तो फिर कब गिरोगे? 2026 में। तो 2026 में अगर आप गिरोगे तो फिर वापस कब आओगे? समझ रहे हो ना आप पॉइंट को? पॉइंट आपको समझाना यही सब चीज़ों से चाह रहा हूँ कि जितना ये डिले करता आ रहा है, मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ ना कि ये अच्छा नहीं कर रहा है। जितना ये समय ऊपर ले रहा है, अच्छा ये नहीं कर रहा है। तो यही मतलब था आपको बताने का कि ये जितना समय ये ऊपर ले रहा है, ये ठीक नहीं है। अभी भी देर, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा देर हो गई है और प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन ये यहाँ से जितना देर करेगा, ये जो अभी पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये रियलिटी में तब्दील हो सकता है। और याद रखिएगा, हम गलत हो सकते हैं, तो वो पॉइंट अलग है। तो यहाँ से सिर्फ 2 रास्ते हैं, क्या हैं वो समझ लीजिए। पहला रास्ता ये है कि एक बार ये 26,500, 800 कोई हाई लगा ले, उसके बाद गिरना शुरू कर दे, लेकिन जल्दी से काफ़ी अच्छा फॉल लेना शुरू कर दे। मतलब वो ओरिजिनल फॉल हो, ये नहीं हाफ कुक्ड, इस तरह की फॉल की बात नहीं कर रहे हम। एक ढंग का फॉल फिर शुरू कर दे, ठीक है। और वो फिर 23,000, 22,000 उस साइड कम से कम आना शुरू कर दे। पहला काम ये करे। फिर वैसा करता है या नहीं करता है, वो तो आने वाले दिनों में दिखेगा। दूसरा पॉइंट क्या कर सकता है, ये अच्छा वाला जो मैं बता रहा हूँ, जो हमारी जो सिनेरियो है यहाँ से, वो यही है कि ये यहीं से हो गई दिवाली, हो गया तेजी, यहीं से ये बिल्कुल गिर जाए तो भी चल जाएगा, है ना, तो भी चल जाएगा। तो ये और अच्छी बात है। तो ये दोनों पॉइंट अगर ये कर लेता है तो ठीक है, ठीक है। सिर्फ हाई लगाने जाता है तो भी ठीक है, क्योंकि हाई लगाने में बहुत दिन नहीं लगते हैं। वहाँ पे टाइम बिता दिया, अगर नवंबर बिता दिया, दिसंबर बिता दिया, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मार्केट के लिए करेगा और ये फिर समय बढ़ाएगा। याद रखिएगा, टाइम के टर्म में ये हर्ट करेगा हम लोग को। जैसे 2025 कर दिया है, याद रखिए फिर 2026 भी ये सुहा हो जाएगा। और 2026 में हाई तो लाइफ टाइम में हो सकता है आपको देखने को मिले, लेकिन कोई ब्रॉडर जो हम लोग चाल बोलते हैं, तेज़ी, जो आपने 2023 के सेकेंड हाफ में देखी थी,
वो आपको फिर वैसी तेज़ी 2026 में भी फिर देखने को हो सकता है ना मिले। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना मैं क्यों बोलता आ रहा हूँ। अगर हम पूरी तरह गलत हो जाएं और यहाँ से नई तेज़ी की शुरुआत होने वाली है, तो ट्रस्ट मी उसको भी आने वाले समय में पता लग जाएगा, उसके सिम्टम हमें मिलेंगे। सेक्टर देखें ना अपने, कहाँ तेज़ी आपको दिखी? वही 2-3 सेक्टर्स में लिमिटेड, करेक्ट। स्टॉक्स में आपको कितनी तेज़ी आई? पोर्टफोलियो में आपके कितनी तेज़ी आई? याद कीजिए। जो मैंने जुलाई में आपको बताया था ना कि जुलाई के आसपास जो पोर्टफोलियो के हाई लग रहे हैं, यहीं लग जाएंगे 2025 के लिए भी। 3-4 मंथ्स वहाँ से बीत गए हैं ना, अभी तक वो हाइज नहीं कटे हैं। अगेन गोल्ड सिल्वर ETFs आपके पास और हों, कमोडिटी वाले और कुछ हों, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्योर स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को आप चेक करोगे, उस समय जो आपके हाइज लगे होंगे पोर्टफोलियो पे, वो आज तक नहीं कटा है। चेक कर लीजिए, मतलब 95% 98% पोर्टफोलियोज ने हाई उससे पहले या उस समय लगा लिया था, उसके बाद से कोई हाई पोर्टफोलियो में वैल्यू वाइज नहीं लगा है। ठीक है, अगर आपका पोर्टफोलियो किसी तरह से ऐसा करने में कामयाब हो गया है तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको कि आप आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को, और सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है। इसीलिए आपको बस यही बताना चाह रहा था कि ये जो एक्शन हो रहे हैं इसका रिएक्शन आगे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये क्या चूज़ करता है, आने वाले कुछ दिनों में अगर ये गिरना शुरू कर देता है, ग्रेट, क्योंकि डे टाइम इसके लिए हम लोग चूज़ करने वाले कोई नहीं होते, कुछ दिन की डिले तो बर्दाश्त है। तो इसीलिए अब हमें यहाँ से इस प्राइस का एक्शन ही देखना है। मुझे कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैंने आपको एकदम क्लियरली हर चीज़ आपको बता रखी है। यहाँ से अगर नहीं गिरेगा तो फिर आने वाले 1-2 मंथ्स की तेज़ी कम से कम यहाँ बढ़ती नज़र आएगी, और उसका मतलब ये है कि कुछ सेक्टर और कुछ स्टॉक्स में तेज़ी बनती नज़र आएगी। वो उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और मानेंगे। और ज़्यादा तेज़ी में जाएगा और ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करेगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अपने आप को पूरी तरह गलत मानेंगे, और फिर हम लोग इन्वेस्टर्स से बात करेंगे कि आप भाई अपना जो आपने नीचे बेचा था उसको लेना फिर शुरू कर देना चाहिए और अपने एक स्टॉप लॉस मान के निकल जाना चाहिए। मोटा मोटी अगर आज एक लेवल देने की कोशिश करूं तो आप ये मान के चलो, उसको कंफर्म मत समझना आप, क्योंकि आज उसके बारे में बात करना जल्दबाजी होगी, बट फिर भी आपकी तसल्ली के लिए एक एरिया बता देता हूं मैं। 27,000 के ऊपर अगर ये निकलता है, यानी यहाँ से 1000 पॉइंट की चाल और भी आ जाती है और ऊपर जाता है उसके, तो फिर हम ज़रूर एक बार को अपनी सारी जो एनालिसिस है उसको गलत मान लेंगे। ठीक है, मैं आज वो लेवल कंफर्म नहीं करना चाह रहा हूँ, सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए मैं ये लेवल बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, अपने पूरे ये उस कहते हैं ना शबाब पे है जहाँ से ये एक डिसीजन लेना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी बता रखा है कि ये किसी न्यूज़ का मेरे हिसाब से इंतज़ार कर रहा है, वरना यहाँ इंतज़ार करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, देखते हैं क्या चुनता है। आशा करता हूँ आप हमारी एनालिसिस, हमारी वीडियो, हमारी साइकोलॉजी को पसंद कर रहे होंगे। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे दूसरों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितना आप इसे शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अच्छे से अच्छे स्टॉक्स के और सेक्टर्स के और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए और आप तक लाने के लिए। बाकी आपका कोई और भी सुझाव हो, कोई स्टॉक्स के बारे में आप समझना चाहते हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आने वाले समय में हम उनकी भी बात यहाँ ज़रूर करेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।